सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग अपने आप के तैयारी को आंक भी सकते हैं कि मेरा तैयारी कितना तक है। और ये जो क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है चारों सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर का, तो वो आप अपने आप जो है एक कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि इन सभी क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्ज़ाम में क्या आपको आता है, क्या आप इसका कितना जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो और आप जो है आप इस जो जगह पे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इस जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम इस टाइम में होता तो आपके अंदर क्या होता, आपने क्या तैयारी किया है। तो इसके बाद अगर आपके अंदर नहीं तैयारी है तो पढ़ने में ज़रूर लग जाइए, वरना बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि सेकेंड ईयर मामूली बात नहीं है, फर्स्ट ईयर से बिल्कुल अलग है सेकेंड ईयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ईयर में चारों सब्जेक्ट में कौन कौन क्वेश्चन शॉर्ट में, कौन क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है। जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव हम उसका जो है कभी करा देंगे। अभी हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस जगह पे आप अपने आप को रख के देखिए कि इन सब क्वेश्चन में आपको कितना आता है, कितना का आप जवाब दे सकते हैं लॉन्ग है और शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आपको इसमें एक दो क्वेश्चन ही आता है तो फिर समझ लीजिए कि आपको तैयारी करना चाहिए, अभी ज़ोर से तैयारी करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन MSN 1 यूपी क्वेश्चन पेपर, मेडिकल सर्जिकल 1 का ये है, यूपी का है और क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर का है। अभी एग्ज़ाम वहाँ समाप्त हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में है 5 नंबर का है, 6 क्वेश्चन में से 4 का जवाब देना होता है। उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 4 का जवाब देना रहता है। इसमें से जो आपको 4 आता है 6 में उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए पहला है कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम, मतलब समान जराधिका समस्या। जी हाँ दोस्तों, समान जराधिकित्सा समस्या यहाँ पे पूछा जाता है कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम के बारे में। तो क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो हम इसको ज़रूर करवाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपना से पढ़ते हैं वो लोग देखिए कि आपका तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है एपेंडियास्टिस। आप लोग जाके हमको GNM सेकेंड ईयर का 21 से 22 वाला सेशन देखिए, वहाँ पे हमने एपेंडियासाइटिस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो अपेंडिक्स की सूजन को एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर में इसको डिस्कस करना था। तीसरा है लंबर पंक्चुअर। लंबर पंक्चुअर मतलब रीढ़ पंक्चर के बारे में आपको पूछा गया है, इस पर डिस्कस करना था 5 नंबर में। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में 5 नंबर में लिखना था। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और यहाँ भी पूछ दिया है तो ये तो ईजी है, लिख लेंगे। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो आपको 5 नंबर में हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में लिखना था कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इसमें से कितना आता है, मेडिकल सर्जिकल 1 का है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन में है 6 क्वेश्चन है, 4 का जवाब देना है। पहला है COPD, और जो लोग भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें से आप लोग COPD लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसके बाद पेप्टिक अल्सर और इसके बाद इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 4 क्वेश्चन इसमें से आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा ही। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोपेड के बाद COPD के बारे में पूछा गया था, यह एक ट्रीटमेंट होता है। हाइपोवोलेमिया के बारे में हमने कल ही बताया था। हाइपोवोलेमिया क्या होता है कि शरीर में तरल का आयतन कम जाना ही हाइपोवोलेमिया कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रबंध है, क्या सूची है, क्या नर्सिंग प्रबंध है, क्या ट्रीटमेंट है, इसमें सभी लिखना था। 2 नंबर जो प्रश्न है 10 नंबर का है, तो इसमें टोटल चीज़ लिखना था। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूछा गया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो देखिए आर्थराइटिस होता है कि जोड़ जोड़ में जो होता है, हड्डी होता है जोड़ जोड़ में, उसमें दर्द होता है और ये दर्द बहुत लंबे समय से होता है सूजन के साथ में, तो वही होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। चौथा है शॉक, सदमा। अब शॉक किसी पेशेंट को लगता है तो शॉक का बहुत सारे कारण हो सकता है, या तो जल जाना, गंभीर रूप से जल जाना, या कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया जिसमें रक्त प्रवाह जो है शरीर में कम जाता है और फिर शॉक लगता है, व्यक्ति सदमा में चले जाता है। 5वां है पेप्टिक अल्सर के बारे में डिटेल्स में लिखना था। और 6ठा है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मीन्स फुफ्फुसीय तपेदिक, ये आपका ए
जो है एमपी में बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन भी। तो आपको इन सब में कितना क्वेश्चन आता है 10 नंबर वाले 5 नंबर वाले में, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका तैयारी कितना है, इसमें से कितना आता है। जो लोग खुद से पढ़ते हैं वो लोग सोच लीजिए कि आप लोग खुद से भी पढ़ के क्या कर रहे हैं, अगर चीज़ें नहीं याद हो रहा है, नहीं इसमें से जवाब दे पा रहे हैं तो। बाद बाकी चलिए अगले सब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो हम लोग MSN 1 का देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं MSN 2 में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यूपी GNM में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन में है MSN 2 है यूपी क्वेश्चन पेपर। शॉर्ट क्वेश्चन में है रोल ऑफ नर्स इन पेन मैनेजमेंट, मतलब एक दर्द वाले पेशेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना था, नर्सिंग प्रबंध लिखना था पेन वाले पेशेंट में, दर्द वाले पेशेंट में। दूसरा है हाइपोवोलेमिया में नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए MSN 1 और MSN 2 जो है मिलता जुलता है, उसका क्वेश्चन इसमें भी है, इसका क्वेश्चन उसमें भी है। तो आप कहीं भी एक जगह पे पढ़ लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन जानना पड़ेगा डिटेल में। क्योंकि देखिए उस वाले MSN 1 में हाइपोवोलेमिया के बारे में पूछा था ना, यहाँ पे हाइपोवोलेमिया के नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया है, मतलब हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा लिखिए। तीसरा है कि गाइनेकोमेटिया के बारे में पूछ लिया है, तीसरा में गाइनेकोमेटिया के बारे में, तो देख सकते हैं। चौथा है आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका, ये तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। पाँचवा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है। उसके बाद है ब्लेफेराइटिस के बारे में पूछना था। अब देखिए रोल ऑफ नर्सिंग इन पेन मैनेजमेंट, ये फर्स्ट ईयर का भी है। एक हाइपोवोलेमिया में मैनेजमेंट, 2 आपदा प्रबंधन और ल्यूकेमिया, ये चारों क्वेश्चन जो 4 लिखना था वो चारों तो हम पढ़ाए ही हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में है COPD, उसमें भी COPD पूछा था और इसमें भी COPD के बारे में पूछा था, बस फ़र्क थोड़ा सा अलग अलग था। उसमें निदान के बारे में और इसमें इसका पूरा डिटेल पूछा है। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, कुछ दिन पहले ही हम मायोकार्डियल इन्फारक्शन के बारे में बताए हैं, कुछ दिन पहले ही, या इसी को हम लोग जो है हृदयघात हार्ट अटैक बोलते हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग मायोकार्डियल इन्फारक्शन के बारे में पढ़े हैं। एसेप्सिस, राइट डाउन सर्जिकल एसेप्सिस, ये एक प्रकार से फर्स्ट ईयर के भी है। जो लोग मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस पढ़े होंगे तो वो लोग जानते होंगे सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में लिखना था और एसेप्सिस क्या होता है इसके बारे में लिखना था। उसके बाद है स्ट्रोक के बारे में पूछा था। स्ट्रोक 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसका डिटेल में स्ट्रोक के बारे में पूछा था। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था मधुमेह के बारे में कि मधुमेह जो कितने प्रकार का होता है, और जो है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है। नेक्स्ट है एनेस्थेसिया एंड इट्स टाइप, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है। तो देखिए इसमें भी जो 4 क्वेश्चन लिखा था, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 में 4 क्वेश्चन हमने भी पढ़ा रखा है। और बाद बाकी जो भी इसमें लगता है कि ये क्वेश्चन सब नहीं हमने पढ़ाया है तो धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। लेकिन आप खुद को देखिए कि आपने इसमें कितना तैयारी कराया है। हमने तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन लॉन्ग वाला में भी करा दिया है, तो आपको इसमें से कितना 4 में 4 भी आपको याद है, कोई 4 याद है या नहीं है, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए। क्योंकि इस जगह पर अगर आप होते हैं तो क्या होता, ऐसे सोच के देखिए। इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसमें डीपली में क्वेश्चन रहता है, डीपली में लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन के जो है 4-4, 5-5 तरीके होते हैं लिखने का, कारण, लक्षण प्रबंध, नर्सिंग प्रबंध, सर्जिकल प्रबंध, मेडिकल प्रबंध, सभी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को जानिए, समझिए, याद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिए। तो ये हो गया MSN 2 का। अब हम 2 क्वेश्चन का अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 ही क्वेश्चन 2 ही सब्जेक्ट का रहने दिए हैं। 2 क्वेश्चन का अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।